सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो यार सबसे पहले मैं NIOS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं अपनी तरफ से कि फाइनली जिस चीज़ के पीछे हम लोग लगे हुए थे इतने दिन से वो चीज़ हो चुकी है। आपके NIOS के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है NIOS की तरफ से, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। तो देखिए ये नोटिफिकेशन नंबर 19 है, 10 जुलाई 2020 को ये रिलीज़ हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसिक्वेंट अपॉन द प्रीवेलिंग पैंडेमिक सिचुएशन इन वेक ऑफ कोविड-19 स्प्रेड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट कोविड-19 की वजह से ये डिसाइड किया गया है कि कंडक्ट ऑफ मार्च 2020 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन रीशेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम 17 जुलाई 2020 एंड फर्दर पोस्टपोन्ड नाउ स्टैंड्स कैंसिल्ड। मतलब जो एग्ज़ाम्स आपके मार्च 2020 से स्टार्ट होने वाले थे फिर उनको जुलाई का टाइमिंग दिया गया और फिर जुलाई में उनको पोस्टपोन करके फर्दर नोटिस का इंतज़ार करने को कहा, तो उसको फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। अब किसी तरीके का कोई पोस्टपोन नहीं, फाइनली एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इसमें मैं उन स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ जो पहली बार एग्जामिनेशन देने वाले थे और वैसे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं बट कुछ सब्जेक्ट्स में उनकी बैक आ गई है, वो फेल कर गए हैं उन सब्जेक्ट्स में। तो सारे स्टूडेंट्स को हम इसमें लेके चलेंगे। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट शैल बी अकॉर्डिंगली कंपाइल्ड एंड डिक्लेयर्ड सून टू इनेबल द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ लर्नर्स। जो आपका रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अब दूसरे ईयर में एडमिशन भी लेना है, किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई 10th से 11th में जाएगा, तो इसलिए रिजल्ट को जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो चौथा नंबर पॉइंट है, हाउएवर एज वन टाइम मेजर द लर्नर शैल हैव ऑप्शन टू अपीयर इन द नेक्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एज व्हेन द सिचुएशन इज कंडक्टिव टू होल्ड सच एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मतलब जो स्टूडेंट्स को रिजल्ट आने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, हम इससे और अच्छा कर सकते हैं, या उन्हें किसी कॉलेज में उतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एडमिशन लेने के लिए, तो वो दोबारा से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जब भी सिचुएशन फेवर में होगी तब आप जाके एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मतलब जब पैंडेमिक नहीं रहेगा ये कोविड-19 का, मतलब कोविड-19 खत्म हो जाएगा तब आप एग्जामिनेशन जाके दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं तो आप उसे रखिए आराम से, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है असेसमेंट स्कीम, ठीक है। ए नंबर पॉइंट है, फॉर ऑल लर्नर्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हु हैव पास्ट परफॉर्मेंस दैट इज पास्ट इन 4 सब्जेक्ट्स। तो जितने भी लर्नर्स हैं जो मतलब पहले एग्जाम दे चुके हैं और 4 सब्जेक्ट में पास हैं, so the average of marks obtained in the best 3 performed subjects will be awarded as the theory performance in the subjects for which the learners was registered to appear in the examination। मतलब आप 4 सब्जेक्ट्स में पास हैं, किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो गए, तो जो 4 सब्जेक्ट में आप पास है उनमें से 3 सब्जेक्ट्स को निकाला जाएगा, उनका एवरेज लिया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब इतना मान के रखिए कि हर एक बच्चा इसमें लगभग पास कर जाएगा, कोई फेल नहीं करेगा। एवरीवन इज गोइंग टू बी पास्ड, नो वन इज गोइंग टू बी फेल्ड। चलिए अब बी पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास परफॉर्मेंस इन 3 सब्जेक्ट्स द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 2। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दे दिया है और आप 3 सब्जेक्ट में पास हैं तो जो आपके बेस्ट 2 परफॉर्म्ड सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको थ्योरी की परफॉर्मेंस की मार्क्स दे दी जाएगी। मतलब थ्योरी एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला था तो उसी का मार्क्स आपको उस बेसिस पे दे दिया जाएगा। तो चलिए अब बी पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास परफॉर्मेंस इन 3 सब्जेक्ट्स द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 2 परफॉर्म सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड एज थ्योरी परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट्स फॉर विच द लर्नर वाज रजिस्टर्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विच कुड नॉट बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2020। मतलब इसमें भी सेम वही चीज़ कही गई है कि मतलब आपने पहले से एग्जामिनेशन दिया और उसमें आप 3 सब्जेक्ट्स में पास हैं, तो जो 3 सब्जेक्ट में आप पास हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट को उठाया जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स आए हैं और उन्हीं के बेसिस पे आप जिन सब्जेक्ट में पास नहीं हुए थे उन्हीं के बेसिस पे उनका एवरेज निकाल के आपको उन सब्जेक्ट्स में भी पास कर दिया जाएगा जिसका आप अभी एग्ज़ाम देने वाले थे, ठीक है। देख सकते हैं आप इसी तरीके से सबको पास किया जाएगा। मतलब आप जिन सब्जेक्ट्स में पास हो चुके हैं उनका एवरेज निकाल के जिन सब्जेक्ट्स का आपको एग्जामिनेशन देना है उनमें आपको पास कर दिया जाएगा। सिंपल सा इसका रूल है, बस और कुछ नहीं है। मतलब सब आप लोग पास करने वाले हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए डी पॉइंट देख लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं। फॉर ऑल लर्नर्स हु वर टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स आर अवेलेबल
Their performance will be calculated based on the available TMA or practical marks with performance of last 3 public examination in the subjects for which the learners were registered. इसमें भी वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल्स और टीएमए के थ्रू आपको मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। मतलब एग्जामिनेशन जो आपके थ्योरी के हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, बट अगर किसी को देने का मन है, उसे मार्क्स अच्छा चाहिए, जो कि बहुत ही फेयर डिसीजन है, जैसा कि सीबीएसई में हुआ वैसा यहाँ भी हुआ है। हाँ, अगर किसी को किसी कॉलेज वगैरह के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, भाई डीयू वगैरह में एडमिशन लेने के लिए मार्क्स अच्छे चाहिए होते हैं, तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट जिसको नहीं चाहिए, बस पास करना है, तो आप यही रिजल्ट को आप रख सकते हो अपने पास, यू आर पास। ई नंबर पॉइंट क्या है? द टीएमए और प्रैक्टिकल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लर्नर शैल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग विद देयर थ्योरी मार्क्स इन द मार्क्स स्टेटमेंट व्हेनेवर अवेलेबल। मतलब टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो थ्योरी मार्क्स के जो आपके सेक्शन होते हैं रिजल्ट में, उन्हीं के साथ साथ दिखाए जाएंगे। ये सिंपल सा नोटिफिकेशन है। दिस सुपरसीड्स नोटिफिकेशन नंबर 17/2020 एंड 18/2020 डेटेड 30/6/2020। ठीक है, तो चलिए ये सब तो दूसरी चीज़ें हैं, बट ये पक्का हो गया कि एग्जामिनेशन आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको प्रमोट कर दिया गया है। बस रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट भी जल्दी आएगा, एडमिशन भी आराम से आप ले पाएंगे कॉलेजेस में। तो मेरे तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं भाई, बहुत अच्छा हुआ, हम भी यही चाह रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।